हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। मैंने आज आपका टॉपिक सिलेक्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी। आईसीएससी का टॉपिक है, ठीक है। आईसीएससी 8th का टॉपिक है। इसमें मैं आपको जो है काफी कुछ कराऊंगी, मतलब काफी कुछ का मतलब है कि जो आपको पढ़ने की जरूरत है उतना ही बताऊंगी। आप अपने नोट्स बना सकते हो, अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो और पेपर में इतना भी रिवाइज करके जाते हो, तब भी आपका जो है टॉपिक अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। और इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले आप मेरा लेक्चर सुनो, उसके बाद अपनी बैक एक्सरसाइज सॉल्व करके देखना, तो गारंटी देती हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम जो है आजकल के टाइम में टोटल डिपेंड है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे फोन जो है, जो कहते हैं कि फैन चलते हैं, इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। और कई ऐसे काम है जो इलेक्ट्रिसिटी के बिना होते नहीं है। अगर हम एक दिन भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमें लगता है हमारी लाइफ में से कुछ मिस हो गया। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एक फॉर्म है एनर्जी की, फॉर्म फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको ना तो हम बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, बट इसको ट्रांसफर कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। कहने का मतलब है, दोबारा सुनो, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस इज ए डेफिनेशन, ओके। दोबारा रिपीट करती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह की एनर्जी है जिसको हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी, आपने फैन को इलेक्ट्रिसिटी दी, फैन ने जो है वो क्या किया, आगे जो है हमें विंड, हवा दी, और साथ में जो है हीट एनर्जी रिलीज हुई। कैसे? अब मैं बताती हूँ। हीट एनर्जी देखो, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हमें क्या मिली, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है हमने किसको दी, फैन को। तो यहाँ पे फैन क्या बन गया, सोर्स। कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, अब ये सोर्स। और इलेक्ट्रिसिटी ने जब अपने फैन को इलेक्ट्रिसिटी दी, फैन घूमना शुरू हुआ, तो हमें विंड एनर्जी मिली, हीट एनर्जी मिली, ठीक है। हीट एनर्जी कैसे? क्योंकि जब पंखा काफी टाइम तक चलता है तो वो हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो दैट मीन इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जिसको हम ना तो बना सकते हैं ना हम उसको खत्म कर सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। होप सो कि आपको इतना समझ आया। अब देखो, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे फैन का नाम लिया, फैन एक सोर्स है, ठीक है। तो फैन सोर्स मतलब, अब बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं, कितने कौन कौन से सोर्सेज हैं? पहला तो आप लिख सकते हो सेल्स हैं, सेल्स जिसको हम बैटरी बोलते हैं, इसको बैटरी फर्स्ट। सेकंड जो है मेन हो गया, मेंस। थर्ड जो है आप लिखोगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ओके। और फोर्थ लिखोगे सोलर सेल, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, अब मैं साथ साथ क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगी कि राइट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप लिखोगे सेल्स, मेन, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड सोलर सेल। ये आपके सोर्सेज ऑफ जहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ओके। ये तो सोर्सेज हो गए। अब देखो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। अब है यूजेस ऑफ सेल। जैसे हमने सेल की बात करी, सेल्स को हम बैटरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अगर पूछा जाए कि यूजेस क्या हैं, अब देखो, बैटरी से हमें या सेल से हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यूजेस कहाँ होंगे, टॉर्चेस जो आप चलाते हो, टॉर्च, टॉर्च में यूज करते हैं। सेकंड जो है आप जो वॉचेस डालते हो, चाहे वो रिस्ट वॉच हो चाहे वॉल वॉच हो, दोनों। थर्ड है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में जो है सेल यूज होता है, कैलकुलेटर। फोर्थ वन इज रिमोट कंट्रोल, जो आप घर में टीवी देखते हो उसमें हम यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, सेल होते हैं जिसकी वजह से वो चलता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बना, यूजेस ऑफ सेल। सेल का यूज कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट टॉर्चेस में, वॉचेस में,
वॉचेस चाहे वो वॉल वॉच है, चाहे रिस्ट वॉच है, दोनों में यूज करते हैं। कैलकुलेटर हो गया, रिमोट कंट्रोल हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो बनता है कि सेल और बैटरी जो है क्या होता है, सेल्स और बैटरी। अब देखो ये क्या करता है, सेल और बैटरी प्रोवाइड provide us current provide us current which remain constant with time। तो इस तरह के करंट को, जो ये देखो मैंने क्या बोला कि सेल के बारे में बोल रहे हैं। सेल जो है हमें क्या प्रोवाइड कराता है, करंट प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराएगा, करंट। तो ये जो है कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। मतलब जब तक आप उसमें करंट पास कर रहे हो तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब एक जैसा ही रहेगा। ये नहीं होगा कि करंट चेंज हो रहा है। करंट जो है विद टाइम, चाहे आपने 1 आवर के लिए किसी वायर में से करंट पास किया है, तो अगर 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है तो वो 1 एम्पेयर का ही जाएगा। तो कहने का मतलब है कि सेल जो है हमें करंट प्रोवाइड कराते हैं और ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं विद टाइम। अगर वो कांस्टेंट रह रहे हैं तो इस तरह के करंट को बोला जाता है डीसी करंट। इस तरह के करंट को क्या बोलते हैं, डीसी करंट। इसको बोलते हैं डीसी। अब देखो जो करंट होता है वो दो तरह का होता है। मैं आपको टाइप्स ऑफ करंट, टाइप ऑफ करंट्स, जो करंट है वो दो तरह का है। एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। डीसी करंट की फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, और एसी की फॉर्म है ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके जी। अब देखो, अब इसमें कुछ चीजें आपके जानने के लिए है। जो घर में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी आती है, जिस जो हमारे घरों में आ रही है, वहां पे डीसी करंट यूज नहीं किया जाता। और वहां पे कौन सा करंट घरों में यूज करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी करंट जो है सिर्फ सेल्स में, छोटे जो है जैसे कैलकुलेटर हो गया, उसमें डीसी करंट यूज किया जाता है। जबकि जो घर में सप्लाई आ रही है आपके, वहां पे घर में हो, जो है फैक्ट्रीज में हो, वहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है यूज किया जाता है। अब देखो जो ऑल्टरनेट करंट है, ऑल्टरनेट करंट क्या है, दोनों में फर्क क्या है, डायरेक्ट में और ऑल्टरनेट में। ये जो है कांस्टेंट रहता है करंट, कांस्टेंट करंट विद टाइम, मतलब ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो नाम से ही पता चलता है कि जब हम बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेट मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जो चेंज होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होएगा, इसका जो है चेंज चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ। मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी। हम उसकी पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं विद टाइम, पोलैरिटी विद टाइम। ठीक है, इसकी पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते, डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी नहीं चेंज कर सकते, ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब समझो कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। मतलब मैंने बोला कि जो अल्टरनेट करंट है वो करंट है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसके मैग्नीट्यूड को और पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे आप किसी कंडक्टर में से करंट 1 एम्पेयर पास करवा रहे हो, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर। तो मैंने क्या फर्क बोला था, डायरेक्ट करंट में अगर आपके किसी भी अप्लायंस में से जो करंट शुरू हो गया, मान लो वो 1 एम्पेयर का है, तो वो 1 एम्पेयर ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते डायरेक्ट में, विद टाइम। लेकिन जो ऑल्टरनेट करंट होता है, आप उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है वैल्यू, तो उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। पोलैरिटी, अब देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑल्टरनेट करंट जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिखे हैं
ताकि आपको एग्जाम में हेल्पफुल हो। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप, कई बच्चे क्या होता है बुक पकड़ते हैं, रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो। आप कोई भी चीज समझ रहे हो, समझ के करोगे तो आपको बहुत कुछ आएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे पहले देखो। यहाँ पे है कि अगर आपको पूछा जाता है कि टाइप ऑफ करंट क्या है, तो आप बोलोगे कि दो तरह का करंट होता है, एसी करंट, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, और एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें जो है कांस्टेंट करंट विद टाइम, मतलब जो करंट है वो कांस्टेंट रहता है विद टाइम। लेकिन जो अल्टरनेट करंट है वहां पे आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। अब इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन आपका बना कि अल्टरनेट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज। ये इसके इक्वल होता है। ठीक है। अब जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी जो है ईच सेकंड, जो पोलैरिटी है चेंजेस पोलैरिटी। आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाओ, साथ साथ लिखोगे तो आधा तो वैसे ही याद हो जाएगा। इन ईच 1 सेकंड, हर एक सेकंड में उसकी पोलैरिटी चेंज होती है। कैसे? अब देखो, ये हो गया 50 टाइम्स पॉजिटिव और 50 टाइम नेगेटिव, 50 टाइम्स नेगेटिव। ठीक है जी। अब देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, मतलब 1 2 3, मैग्नीट्यूड, करंट आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो वो मैग्नीट्यूड होता है। वैल्यू, पोलैरिटी होता है हर एक 1 सेकंड में उस किसी भी जो है ऑल्टरनेट में उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, इसलिए उसको ऑल्टरनेट करंट बोलते हैं। अब देखो, जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है, पहले तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस बताती हूँ क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो ये मेरे पास कोई वायर है, ये ये कोई कंडक्टर है, तो ये जो मेजर होता है इसके बीच में, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं, और ये 220 वोल्ट जो है यूज किया जाता है। ओके। अब देखो, जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये देखो, ऐसे कंडक्टर बनाओ। मैं रफली बना रही हूँ ताकि आपको समझा सकूं। यहाँ पे हमने की लगाया, ठीक है जी। अब देखो, यहाँ पे हमने एरो दिखाया आई, ये करंट जा रहा है इसमें, ठीक है। आई, आर इज द रेजिस्टेंस, आर इज रेजिस्टेंस। यहाँ पे की होता है, जैसे की का मतलब होता है जो आपके घर में फैन को जो है ऑन ऑफ करने के लिए जो आप प्लग यूज करते हो, उसको की बोला जाता है। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ये बड़े वाला साइन पॉजिटिव का और छोटे वाला साइन नेगेटिव का। आई फॉर करंट, आई फॉर करंट। इज दिस क्लियर? ये आपके पास कोई कंडक्टर है। अब देखो, जब हम इसमें इसको की के साथ मतलब स्विच ऑन करते हैं, जैसे आप घर में स्विच ऑन करते हो तो फैन चलना शुरू हो जाता है या लाइट चलनी शुरू हो जाती है, इसी तरह किसी भी कंडक्टर में जब आप की को क्लोज कर देते हो तो इसमें करंट पास होता है। तो यहाँ पे जो करंट है, मतलब वर्क डन इन मूविंग, यहाँ पे लिखो वर्क डन, जो इसमें काम हुआ, वर्क डन इन मूविंग, मूविंग ए यूनिट चार्ज, moving a unit charge from one electrode one electrode to another electrode. Work done in moving a unit charge from one electrode to another electrode, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, it is expressed by वोल्ट। तो इसको जो है V से डिनोट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को। इज दिस क्लियर? होप सो आपको ये समझ आया होगा। अब देखो, इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि साइंटिस्ट का नाम बताओ।
जिसने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बोला, नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 1 मार्क्स में आ सकता है। आप लिखो यहाँ पे अलेजेंड्रो वोल्टा। ओके, इज दिस क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन कैसा आया, आपको ये कंप्लीट करने को बोल सकते हैं, या पूछ सकते हैं कि इनका क्या मतलब है, आई का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, और की का क्या मतलब है। ये आपके पास एक स्विच होता है, और यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये बड़ी वाली लाइन है, इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव से ये कंडक्टर जुड़ा होता है। जब आप करंट पास करते हो, ये जो एरो है, एरो शो करता है कि करंट किस तरफ जा रहा है। ये करंट जो है ऐसे जा रहा है, इस तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। इज दिस क्लियर? ये डायरेक्शन को शो करता है। इज दिस क्लियर? ऐसे करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो यहां तक करने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि साइंटिस्ट का नाम बताना है, तो आप क्या लिखोगे? अलेजेंड्रो वोल्टा। अब इसी तरह हम बात करते हैं करंट। अब टॉपिक मेन स्टार्ट हो गए। अब देखो करंट क्या होता है। अब देखो जितने भी अप्लायंस है, जब तक उसमें से फ्लो ऑफ चार्ज, अगर कोई चार्ज फ्लो होगा तभी उसमें, जैसे मान लो ये है कोई कंडक्टर ए और बी, ठीक है, ये जो है ए और बी है। मान लो यहाँ पे हमारा फैन लगा हुआ है, ठीक है, ये फैन का है, और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो जहां से आप प्लग ऑन करोगे, तो अभी जब आप इसमें से करंट पास करोगे, तो कहने का मतलब, करंट का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। जब चार्ज फ्लो होगा तो ये फैन जहाँ पे लगा हुआ है, तो वो चार्ज मतलब रोटेट करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज in a unit charges in a unit time। अब देखो रेट, जहां पे भी रेट लिखा हो दैट मीन टाइम। मतलब जैसे आप घर में फैन चलाते हैं, तो मान लो आप एक रूम में पढ़ रहे हो 1 घंटे के लिए, तो कहने का मतलब 1 घंटा, मतलब जो 1 आवर है, वहां पे जो है चार्जेस फ्लो हुए। तो आपके मीटर में जो रीडिंग आती है, आपने देखा होगा, आप यूनिट पे करते हो, तो वो तभी पता चलता है। जैसे आप घर में जो भी अप्लायंस चलाते हो, मान लो आपके घर में कोई अप्लायंस 1 एंड मतलब जैसे हाफ आवर के लिए, 1 आवर के लिए चला, तो दैट मीन कि वो जो है कितने घंटे जो है चार्ज फ्लो हुआ। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम, ठीक है, तो इसको करंट बोलते हैं। करंट को जो है, करंट जो है हमेशा मेजर होता है, इसको मेजर किया जाता है, मेजर एम्पेयर। करंट जो है हमेशा मेजर किया जाता है, मापा जाता है एम्पेयर के साथ, और इसको जो है शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है ए के साथ, डोनेट किया जाता है, एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो जिन्होंने इसकी इन्वेंशन करी थी, ठीक है, इट इज मेजर इन एम्पेयर, तो आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो इनका जो नाम था, एम्पेयर नाम कहाँ से आया? साइंटिस्ट के नाम पे है। नेम ऑफ साइंटिस्ट कौन से हैं? एंड्रे एंड्रे मैरी। आप अपने नोट्स बनाओ साथ साथ, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। एंड्रे मैरी एम्पेयर। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा है। अब उसको जो है उसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, वो देखो। W, W इक्वल टू Q और V। अब इसका समझो, W मतलब वर्क डन को बोला जाता है, वर्क डन। Q मतलब चार्ज, और V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ओके जी, पोटेंशियल डिफरेंस। W इक्वल टू क्यू वी, तो दैट मीन दिस इज ए वर्क डन। Q फॉर चार्ज, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जो करंट होता है, वो उसकी डेफिनेशन होती है करंट, क्योंकि हमने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मतलब Q अपॉन T। Q मतलब चार्ज फ्लो हुए, कितने टाइम तक हुए, ठीक है, करंट। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन है कि आई जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी,
यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बना IT। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे ये वाला यूज किया था कि W इक्वल टू QV, इसको नंबर 1 दे सकते हो। अब ये जो Q की वैल्यू है इसमें पुट कर दो, तो ये बना W इक्वल टू IVT, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, तो मतलब इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन गया VIT। ओके, ये आपकी डेरिवेशन है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब देखो आगे है पावर। पावर, पावर मतलब आपने जैसे आपके घर में जो करंट आ रहा है कितनी पावर है। ठीक है, तो पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। पावर जो है W अपॉन T, तो मतलब W का मतलब है वर्क डन और T फॉर टाइम, P फॉर पावर। तो यहाँ पे जो आपने W का आंसर यहाँ पे निकालना था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वी नो W इक्वल टू VIT। तो यहाँ पे बना P, W की जगह पे VIT लिख दो और नीचे लिखो T, T से T कैंसल हुआ, आपके पास आंसर बना P इक्वल टू VI। तो पावर जो है, अगर आप उसे पूछा जाए कि पावर किसके इक्वल होती है, तो आप बोलोगे P पावर, वो ये जो है V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो अब इसके यूनिट बनाते हैं, SI यूनिट ऑफ पावर। कैसे बनेंगे, आपने यही फॉर्मूला लेना है, P इक्वल टू VI। पावर जो है वॉट में मापी जाती है, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर होता है वो 1 वोल्ट में होता है और करंट को मेजर किया जाता है 1 एम्पियर में। ठीक है, 1 एम्पियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मान लो मैं कहती हूँ कि 1 वॉट किसके इक्वल है, ठीक है, तो आप जो है 1 वोल्ट टू 1 एम्पियर, मतलब 1 वॉट इक्वल टू वोल्ट एम्पियर, ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये आपकी डेरिवेशन होगी पावर की। अब देखो जो आपकी बुक का अगला टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, ऑफ पावर फ्रॉम द पावर जनरेटिंग, पावर जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर। ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द पावर जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे बनाई जाती है वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाई जाती है उसके बारे में है। अब पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रिक पावर है जहाँ जनरेट होती है, ये पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं। क्या होते हैं? पावर जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, और ये रेजिडेंशियल एरिया से काफी दूर बनाए जाते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है, तो वो होते हैं पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं। अब देखो, और ये जो है रेजिडेंशियल एरिया से काफी दूर बनाए जाते हैं, जहाँ पे जो है जनरेट होती है जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जिनको हम जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं, वहां पे 11 किलोवाट ये वाली जो एनर्जी जो है बनाई जाती है। अब देखो वोल्टेज, वोल्टेज जनरेटिंग, जनरेटेड एसी फ्रीक्वेंसी, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ऑल्टरनेटिंग, तो वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। अब देखो ये वाली पावर बहुत बड़ी पावर होती है। अगर हम इसको एक जगह से, मान लो यहाँ से आपने भाखड़ा नंगल डैम है और आपको जो है ये जो है लाइट चाहिए दिल्ली में या चंडीगढ़ में चाहिए, तो कहीं भी अगर देखो दूर से आएगी लाइट, तो ये जब लाइट करंट जो है पास होता है तो ये तारें भी गर्म हो जाती हैं।
तो अगर तारे गर्म हो जाएगी तो आधी एनर्जी तो रास्ते में ही खत्म होगी, हमारे तक तो जितनी एनर्जी पहुंचनी थी वो पूरी पहुंचेगी नहीं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करे कि वो पूरी की पूरी एनर्जी हम राइट वे यूज कर सके, ताकि तारे इतनी हीट ना हो कि रास्ते में कोई दिक्कत हो। और एनर्जी, जब तारों हीट होने का मतलब है अगर कोई तार में से करंट पास करते हैं, तो अगर वहां पे हीट जनरेट हो रही है, दैट मीन वो एनर्जी जो पास हो रही है वो डेसिपेट हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, तो डेसिपेट नहीं होनी चाहिए, आपको उस एनर्जी का पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि हमारे जो एसी ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, जो 50 हर्टेज है, यहाँ पे क्या होता है 11 किलोवाट जो पावर बनी है उसको जो है पहले कन्वर्ट किया जाता है 132 किलोवाट टू रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, को रिड्यूस किया जाता है कहाँ पे, ग्रिड स्टेशन पे। ग्रिड सब स्टेशन होते हैं। इज दिस क्लियर? ये हो गया। यहाँ पे जो है लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसमिशन, ग्रिड सबस्टेशन में 11,000 किलोवाट को चेंज किया जाता है 130 किलोवाट टू रिड्यूस, को रिड्यूस किया जाता है। फिर वापस ग्रिड स्टेशन में जब आती है लाइट, वहां से उसको 132 किलोवाट से लेके उसको 33 किलोवाट में चेंज किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है मेन सबस्टेशन। मेन सबस्टेशन, मेन सबस्टेशन। फर्दर इसको रिड्यूस कर दिया जाता है वापस, फिर इसको मतलब यहाँ पे आएगा फर्दर रिड्यूस, फर्दर रिड्यूस टू 11 किलोवाट। तो इसको रिड्यूस किया जाता है, तो फिर जो हमारे घरों में लाइट आती है वो आती है 220 वोल्ट की लाइट आती है। इसको हम यूज करते हैं इंडिया में, 220 वोल्ट जो है यूज किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके जी। तो फिर इसके बाद जो है ये घरों में सप्लाई कर दी जाती है, जो है सप्लाई ऑफ पावर, सप्लाई ऑफ पावर टू हाउस। मैं शॉर्ट में बताती हूँ क्या है मैंने बोला इसमें। अब देखो ध्यान से, जो एनर्जी जन मतलब जो पावर जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, वहां पे जो एनर्जी बनती है इलेक्ट्रिसिटी, वो 11,000 किलोवाट होती है। उसको हम डायरेक्टली घर में यूज नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है, जब ये दूर से लाइट एक स्टेशन से दूसरे को भेजी जाती है, तो जब ये वाया वायर्स आती हैं, तो अगर ये करंट पास हो रहा है, हाई करंट पास हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो एनर्जी आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ला रहे हो, वो रास्ते में ही ना खत्म हो, उसके लिए भी ऑल्टरनेट सोचे जाते हैं। तो पहले तो जो वोल्टेज जनरेटिंग एसी फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्टेज है। उसके बाद है कि जो 11,000 किलोवाट है उसको जो है रिड्यूस कर दिया जाता है 130 किलोवाट में। उसके बाद वो ग्रिड सबस्टेशन में आती है, वहां पे उसको फर्दर रिड्यूस करके मेन सबस्टेशन में भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसको रिड्यूस वापस किया जाता है। तो जो घरों तक एनर्जी पहुंचती है वो 220 वोल्ट की पहुंचती है। इज दिस क्लियर? आप इसको, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा क्या बोलना चाह रही हो। साथ में आप अपनी बुक खोल के देखना, सेम टू सेम है, बट उसमें पैराग्राफ में लिखा है, मैंने इसको शॉर्ट करके बताया है। अब देखो आगे है, जो केबल्स हम घर में यूज करते हैं, आपने देखा होगा उनका कलर डिफरेंट होता है। तो ये 3 मेन वायर्स होती हैं, केबल जो है 3 तरह की होती हैं, 3 वायर्स होती हैं। अब देखो 3 वायर्स कौन सी हैं। सबसे पहले है, एक होती है लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब जहां से करंट आ रहा है। एक होती है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल मतलब यहाँ पे करंट पास नहीं होता, न्यूट्रल रहती है। और एक होती है अर्थ वायर। अर्थ वायर इसलिए कराई जाती है ताकि कई बार क्या होता है, करंट ज्यादा आ जाता है तो घर में जो है जैसे करंट फ्लो कर जाता है मेटालिक चीजों के द्वारा। तो मतलब अर्थिंग करानी घर की बहुत जरूरी होती है। अगर आप अर्थ नहीं कराते हो तो आपका घर डेंजर जोन में होता है। तो घर की अर्थिंग बहुत जरूरी होती है। अब देखो मैंने क्या बोला, केबल 3 तरह की होती है। फर्स्ट है लाइव वायर जिसमें से करंट आ रहा है, सेकंड है न्यूट्रल वायर, थर्ड है अर्थ वायर। जो लाइव वायर है उसको फेज वायर भी बोलते हैं, का दूसरा नाम है फेज वायर।
ठीक है, फेज वायर, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट के इक्वल होता है। ये जो न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है, तो न्यूट्रल वायर, एक चीज याद हो रखना जो मैं इसमें मेन बताना जा रही हूँ, ये जो न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर है, ये इनका जो है जीरो सेम पोटेंशियल होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वो होता है 0 वोल्ट। अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि लाइव वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप लिखोगे 220 वोल्ट। ये एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड, लाइव वायर का दूसरा नाम क्या है? फेस वायर। आगे न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है तो आप लिखोगे 0 वोल्ट। इज दिस क्लियर? अब जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आएगा इज कि रिटर्न रिटर्न पाथ ऑफ करंट, पाथ ऑफ करंट, ये न्यूट्रल रहता है, इसमें करंट जो है रिटर्न होता है। और आगे जो है अर्थ वायर है, अर्थ वायर क्या करती है? इसको जो है अर्थ के साथ, मतलब करंट टू द अर्थ, करंट टू द अर्थ। अर्थिंग का मतलब, अर्थ वायर मतलब ग्राउंड पे वायर अंदर लगाया जाता है ताकि करंट जो है अगर एक्सेस आ गया तो जमीन में चला जाए, ठीक है, अर्थ में चला जाए। तो ये कहने का मतलब, इसमें आपको क्वेश्चन क्या मिले? केबल कितनी तरह की होती है? 3 टाइप की केबल होती है। उसके बाद केबल्स का नाम बताओ, लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ वायर। लाइव वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 होता है, इसको फेज वायर बोलते हैं। न्यूट्रल वायर मतलब रिटर्न पाथ ऑफ करंट। इनका न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, जिसको हम बोलते हैं 0 वोल्ट। इज दिस क्लियर? होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। अब आगे देखो, जो आपका टॉपिक है कि जो एसी वोल्टेज है, जो ऑल्टरनेट करंट है, एसी वोल्टेज, इसमें जो है दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक को बोलते हैं सेटअप स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज मतलब यहाँ पे इसको किस तरह करा जाता है, तो ये दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं जो इसको चेंज करते हैं। एक में उसको डाउन किया जाता है, एक में उसको हाई किया जाता है। स्टेप अप, अप मतलब ऊपर और डाउन मतलब नीचे। ठीक है, अब देखो, आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट करंट। अब ये डायरेक्ट करंट जो है घर में यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, ये पूछा जा सकता है कि वाई डीसी करंट जो है, डीसी पावर इज नॉट यूज इन ए हाउस होल्ड सर्किट। डीसी को हम जो है, डीसी पावर को हम घर में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नीदर बी, ठीक है, नीदर बी, ना तो हम इसको डीसी को इंक्रीज कर सकते हैं, नीदर बी इंक्रीज्ड, ना ही हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जो है घरों में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो ऑल्टरनेट करंट है उसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो इसलिए इनको घर में यूज किया जाता है। लेकिन डीसी पावर को आप घर में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इट कैन नीदर बी इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, बाय एनी डिवाइस, एनी डिवाइस, डिवाइस। ओके, तो ये एसी पावर है, जो अल्टरनेट करंट है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का रहता है। ठीक है, आपका जो है एक टॉपिक रहता है, वो मैं अभी आपको करा देती हूँ, लास्ट टॉपिक है, पहले आप इसको अच्छी तरह करो, फिर मैं आपको दूसरा टॉपिक करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। आप तब तक जो है, अभी इसको, एक लास्ट टॉपिक है जो मैं अभी आपको करा रही हूँ, इसके बाद जो है आप नेक्स्ट टॉपिक करोगे अगली वीडियो में। पहले आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करो। कलर कोडिंग ऑफ ए केबल, कलर कोडिंग ऑफ केबल्स, केबल्स मतलब वायर्स। ठीक है, अब केबल जो है, केबल्स, मैंने अभी बात करी कि 3 तरह की वायर होती हैं। एक होती है लाइव वायर, को हम बोलते हैं लाइव वायर।
एक होती है न्यूट्रल, न्यूट्रल, और एक होती है अर्थ वायर। ठीक है जी। अब इसके क्वेश्चन देखना कैसे कैसे आएंगे। ये तीन तरह की वायर की बात करी। अब कलर, कलर की बात कर रहे हैं इसमें, कलर कोडिंग। अब जो लाइव वायर है वो एक तो रेड कलर की होती है, रेड और ब्राउन। अगर आपको पूछा जाता है कि लाइव वायर का कलर कौन सा है, रेड या ब्राउन। न्यूट्रल वायर है, इसका कलर कौन सा है, ब्लैक है, ब्लैक और लाइट ब्लू, लाइट। और जो अर्थ वायर है वो ग्रीन और येलो, या तो वो ग्रीन होगी या येलो होगी। इज दिस क्लियर? रेड और ब्राउन। अब इसका जो लाइव वायर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है। इनका जो न्यूट्रल और इसका अर्थ वायर का जो है 0 वोल्ट है। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया। आगे है कि जो लाइव वायर है उसमें करंट होता है, तो मतलब कैरी करंट, कैरी करंट। और जो न्यूट्रल वायर होता है ये रिटर्न पाथ होता है। ठीक है, ये करंट को रिटर्न करता है। और ये जो है इसका जो अर्थ वायर होती है ये हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड, प्रोवाइड कनेक्शन टू अर्थ, कनेक्शन टू अर्थ। अब देखो, जो कैरी करंट जिसमें लाइव वायर है, तो मतलब ये सोर्स से, सोर्स, सोर्स से अप्लायंस को जा रहा है, सोर्स से अप्लायंस को। मतलब सोर्स कैसा, जैसे मेन है, मेन जो आपका बोर्ड होता है घर में लगा हुआ जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है। और सोर्स, सोर्स मतलब अप्लायंस, अप्लायंस में फैन आ गया, ट्यूब आ गई। ठीक है, फिर आपका रेफ्रिजरेटर आ गया। ठीक है, गीजर आ गया, कुछ भी मतलब ये अप्लायंस होते हैं जो इसको यूज करते हैं। ठीक है, सोर्स, सोर्स मतलब जहां से करंट आ रहा है। दूसरा है ये जो रिटर्न पाथ ऑफ करंट होता है, रिटर्न पाथ ऑफ करंट। तो कहने का मतलब अप्लायंस से ये वापस सोर्स में जाता है। क्लियर जी? अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बने। कि कलर कोडिंग ऑफ केबल की बात करी तो तीन तरह की केबल है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। इन तीनों का कलर होता है, लाइव वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है उसमें रेड और ब्राउन कलर होएगा उसका। न्यूट्रल का जो है ब्लू, ब्लैक और लाइट ब्लू होता है। और अर्थ वायर जो है ग्रीन और येलो कलर का होता है। लाइव वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट है। न्यूट्रल का कितना है, 0 वोल्ट है। और यहाँ पे अर्थ का कितना है, 0। ठीक है, ये जो लाइव वायर है वो करंट कैरी करती है, न्यूट्रल का काम होता है वो उसको रिवर्स करता है। और अर्थ जो है वायर को कनेक्ट किया जाता है अर्थ के साथ। अब देखो यहाँ पे जो करंट कैरी है मेन सोर्स से अप्लायंस में जाता है, और ये जो न्यूट्रल में अप्लायंस टू सोर्स आता है। ये बस फर्क होता है इन दोनों में, और इसमें कोई फर्क नहीं है। आप जो है इसको अच्छी तरह रिवाइज करो, फिर मैं आपको जो है इसका अगला टॉपिक करवाऊंगी। पहले मैं आपको छोटे छोटे क्लिप भी दूंगी, इतने ही वीडियोस आएंगे अब, ताकि आप इसको अच्छी तरह नोट डाउन करो। ठीक है, मैं आपको दूसरा वीडियो जो है पोस्ट करूंगी, तो आप उसमें से अपना लेसन जो है क्लियर कर सकते हो। तब तक इसके नोट्स बनाओ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको नया कुछ सीखने को मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि मैं आपकी पढ़ाई में आपका योगदान दूं, अपना योगदान आपके साथ जोड़ के आपका रिजल्ट इनहेंस करो। ओके जी, आप तब तक सीखो। मैं आपको नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी। थैंक यू वेरी मच।